बहुत लेट हो चुका हूँ। जी 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 मीटिंग के बाद दौड़ के जाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम दौड़ के ही जाएंगे। ये सर हैं, ये मुझे हेल्प करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे चेकिंग करवाने में। और मुझे भाई साहब देख सकते हो 5 ही मिनट बचे हुए हैं और ये फ्लाइट जो है वो ऑलमोस्ट टेकअप होने वाली है। मैं अभी भाग भाग के जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले पहुँचनी होती है क्योंकि मैं पहुँच चुका इस वक्त लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे। और दिल्ली का मौसम कुछ ऐसा हो गया, आप देख सकते हो एकदम से सडनली बारिश होनी शुरू हो गई है। बारिश अच्छी खासी होने लगी है। समय हो रहे लगभग 12:18 और मैं लिटरली बहुत लेट हो चुका हूँ। जो मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग है वो 1 बजे से शुरू हो रही है और मेरे को यहाँ से लगभग 40-45 मिनट लग जाएंगे एयरपोर्ट पहुँचने में, टर्मिनल 3। तो देखता हूँ यार कैसा क्या होता है। 12:50 करीब होने वाले हैं और 1 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। 10 मिनट बचे हैं बोर्डिंग स्टार्ट होने में और आधे घंटे पहले जो है वो बोर्डिंग बंद हो जाती है, यानी कि 1:30 बजे तक। और अभी तक मैं एयरपोर्ट भी नहीं पहुँचा हूँ। यहाँ से मेरे को 20-25 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में, फिर चेकिंग वेकिंग। फ़्लाइट ना मिस हो जाए यार, चांसेस तो बहुत दिख रहे हैं मेरे को। देखते हैं वहाँ पहुँच के देखते हैं कि कैसा क्या होता है। अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो यार लेट हो गया, बहुत लेट हो गया आज। भाई सब एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ मैं, लेकिन अभी 15 मिनट ही बचे हुए हैं बोर्डिंग गेट क्लोज़ होने में, यानी कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। तो अभी जाता हूँ मैं, आगे रिक्वेस्ट करता हूँ काउंटर पे, शायद मेरा जल्दी चेकिंग कर ले। जी जी जी, थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी के बाद दौड़ के जाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम दौड़ के ही जाएंगे। इसको बंद कर लो कैमरे में। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, 17 मिनट से ज़्यादा, और बोर्डिंग शुरू हो गई है अभी। ये सर हैं, ये मुझे हेल्प करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे चेकिंग करवाने में और मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा। भाई साहब देख सकते हो 5 ही मिनट बचे हुए हैं और ये सिक्योरिटी स्टाफ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं पहुँचने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो ऑलमोस्ट टेकअप होने वाली है। मैं अभी भाग भाग के जा रहा हूँ और हमारी जो बोर्डिंग गेट है वो भी है 58, लंबा चल के जाना पड़ेगा। ये परेशानी होती है जब आप एयरपोर्ट पे लास्ट मिनट पहुंचते हो, क्योंकि वैसे बताया जाता है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट है आपकी तो आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले पहुंचनी होती है, क्योंकि फिर आपका चेक इन होता है, सिक्योरिटी चेकिंग, बैग चेकिंग, बहुत सारा प्रोसेस होता है। और मैं यहाँ पहुँचता हूँ भाई साहब 15 मिनट पहले। तो मुझे लगा कि शायद मैं जाऊँगा चेकिंग करवाने के लिए नॉर्मल, तो मैं तो फ्लाइट ऑलमोस्ट मिस हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले पहुँच गया। जो बिजनेस क्लास पैसेंजर होते उनके यहाँ उनके मैंने रिक्वेस्ट की कि ऐसे मेरा फ़्लाइट जो है वो जाने ही वाला है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपका करवा देते। उन्होंने एक अपने सीनियर से बात किया, बोला कि ठीक है अभी तो, लेकिन मुझे से कुछ दस्तखत वगैरह करवाए, सिग्नेचर वगैरह की, पता नहीं मेरे सामान कैसे कुछ आ रहा है। लेकिन एक भाई साहब उन्होंने लास्ट मिनट में मुझे पहुँचा दिया और फाइनली हम बोर्ड करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था हमारे लिए, सरप्राइज़ भी नहीं से क्या कोइंसिडेंस का ही नाम कह सकते हैं। इट्स नॉट इवन, इट्स रिटन। इट्स रिटन, एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज़ रिटन। तो हमारे साथ हमारे अथर्व भाई है, इनसे हम मिले थे पुणे में, अभी 1 हफ्ते पहले ही मिले थे और हम लोग सोच रहे थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, हमने काफ़ी बात की थी। और भाई साहब हम भी नॉर्थ ईस्ट से जा रहे हैं बागडोगरा। हमें पता नहीं था कि ये जा रहे हैं, इन्हें भी नहीं पता था कि हम जा रहे हैं अनलेस अनटिल जब तक कि हम लोग एयरपोर्ट नहीं पहुँचे। और वहाँ पे इन्होंने बताया कि इनकी भी सेम फ़्लाइट है हमारे साथ में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि 1 हफ्ते पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट कितना खूबसूरत है और हमारे भाई साहब जा रहे हैं। तो वैसे अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बागडोगरा जा रहे हैं। वहाँ हम लोग आज सिलीगुड़ी में स्टे करेंगे, दार्जिलिंग मोड़ में, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमारा प्लान क्या बनता है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, प्लान नहीं है। अभी भी प्लान नहीं है। मतलब फ़्लाइट में ऑलमोस्ट बोर्ड कर चुके हैं, लेकिन प्लान नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट अ ट्रैवलर्स लाइफ लुक लाइक गाइस। एग्जैक्टली ऐसे मजा है ना। हाँ, इसमें जो वो प्लान कर रहे हैं मज़ा नहीं है। तो लेकिन ये सबसे बड़ा मज़ा तो ये हो गया कि हम लोग मिल गए। बिना प्लान के मिल गए। बताओ इससे बड़ा प्लानिंग कैसे होता है कि लोग कई बार प्लान बनाते हैं कि हम लोग कहीं चलते हैं घूमने के लिए, और फिर भी उन लोगों का डेट मैच नहीं होता, जा ही नहीं पाते। और यहाँ प्लान भी नहीं बना, डेट भी नहीं बना, और फिर भी यहाँ एक साथ मिल गए। तो भाई साहब फाइनली 1 घंटा तो लेट हम लोग हो चुके हैं ऑलरेडी। अब पता नहीं कितनी मुझे पहुंचाएगी ये हमें बागडोगरा, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ, जब मैं लक्ष्मी नगर से निकला था तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी फ़्लाइट मिस भी हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मिस हो सकता है।
आपको एक कम्प्लीमेंट्री मील मिल जाता है अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है तो ब्रेकफास्ट या लंच, अगर नाइट की फ्लाइट है तो आपको डिनर भी मिल जाता है। चिकन करी और चावल है, साथ में कटलरी भी मिलती है आपको बहुत ही सुंदर। समय हो रहे 5:49। अपना ध्यान रखें और हैंड रेल पकड़ 2 कर घंटे उतरें। लेट से पहुंचे यदि हैं आप हम लोग। स्टेप लैडर से उतरने में बागडोगरा। किसी भी प्रकार की तो भाई साहब, अथर भाई, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, बैकपैक आ गया है। बैकपैक आ गया है और हम घर पैक करने के लिए जा रहे हैं। भाई सब ठीक ठाक, शाम हो गई है, शाम क्या रात ही हो गई मान लो। अथर भाई का जो रक्सक है वो देखे तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरा जो बैकपैक है ना, मुझे लगता था कि सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बैकपैक मेरा ही है, क्योंकि जितने भी ट्रैवलर को मैंने देखा है ना, उनमें सबसे बड़ा बैग मुझे मेरा ही लगता था। लेकिन इनका बैग देखो किसी विशाल का भीम की तरह लग रहा है। अच्छा खासा वजन है यार, बहुत ही। कैसा लगा सर भाई? कितना इजी है यहाँ बीच है। इजी, एकदम इजी। मक्खन मापी, मक्खन। নদীতে বনের পাখি ছিল বনে, একদা কি করিয়া মিলন হলো দোহে, কি ছিল বিধাতার মনে। बस ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए सिलवारी गुम्पा, और सिलवारी गुम्पा के पास ही अपना एक फ्रेंड है, तो अभी हम उनके यहाँ ही जा रहे हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं सिलवारी। ये दार्जिलिंग मोड़ पे है, यहाँ से सीधे ये हाईवे गई है ऊपर दार्जिलिंग के लिए। आप मिरिक होते हुए जा सकते हो या ऊपर घूम होते हुए भी सीधे पहुँच सकते हो। और हमारे अथर भाई भी है, हमारा ये शानदार सा 5 स्टार लग्जरी बोल सकते हैं इसे, लग्जरी होटल तैयार है। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि हमने फ्रेश शावर लिया, फ्रेश फील कर रहे हैं, भोजन भी टॉप क्लास था। और अभी तो बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। देखते हैं अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे तो एक हम बहुत ही खूबसूरत ट्रैक के लिए जा रहे हैं। लेट्स सी। दार्जिलिंग के इस चाय के बागानों से होते हुए नॉर्थ बंगाल के इन चाय के बागानों से इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी से जा रहे हैं खरसंग के लिए। और खरसंग जाने के लिए रोड मिलती है आपको, मोटरेबल रोड है, लेकिन हम लोग बिल्कुल रोड से नहीं जाएंगे। आगे ऊपर तक थोड़ा सा जा रहे हैं, एक मंदिर है वहाँ तक। ट्रेक करके जाने से फ़ायदा ये है कि आप ये खूबसूरत जो चाय के बागान है ना, पूरा टी गार्डन से होते हुए जाओगे। और हमारे साथ हमारे गिवांग भाई भी है, इनसे हम भी 2 साल पहले ही मिले थे इधर ही मिरिक के पास, और वापस से फिर हमारी मुलाकात हुई है 2-3 साल बाद। और ये अभी हमें गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये इस रूट को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इस वजह से हम लोग शॉर्टकट रास्ता लेते हुए ट्रैक करते हुए चाय के इन खूबसूरत बागानों से होकर जा रहे खरसंग के लिए।
कुछ कहना चाहते हैं? 2 शब्द, हाँ? 2 शब्द कहिए कुछ। अरे बहुत खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हो। कंप्लीटली इंक्लाइन है, गाड़ी आ रहा है। लगभग 80-85 डिग्री का एंगल होगा। देख सकते हो कितना बड़ा स्ट्रिप है ये। हाँ, मज़ा आया। पसीने तो बहुत निकले, लेकिन मज़ा आया। अभी हम पहुंच चुके हैं करसन, और प्लान हम लोगों का एक्चुअली चेंज हो गया है, क्योंकि हमने बताया था कि हम लोग ट्रेक करके जाने वाले हैं, पर हमारे गिवांग भाई लास्ट मोमेंट में बोलते हैं कि दार्जिलिंग चलिए। दार्जिलिंग चलिए। तो वहाँ से हमने लिफ्ट दिया था, तो वो हमें करसन छोड़ दिया। कुछ ऐसा करसन, ये मार्केट है ना यहाँ पे, बढ़िया जगह है। हाँ, यहाँ पे रेलवे जो भी स्टेशन टॉय ट्रेन चलती है ना, घूम से दार्जिलिंग घूम होते हुए वो करसंग भी आती है ना, करसंग होते हुए नीचे वो सिलीगुड़ी की ओर चली जाती है। यहाँ आते ही एकदम से पूरा वेदर बदल गया। नीचे बहुत अच्छी खासी धूप थी, पसीने निकल रहे थे, और यहाँ देख सकते हो बिल्कुल मिस्टी मिस्टी सा है। तो भाई साहब लास्ट मोमेंट में प्लान फिर से बदल गया। हम दार्जिलिंग जाने वाले थे, दार्जिलिंग भी नहीं गए, हम आ गए हैं दो हिल। लेकिन ये खूबसूरत है, काफ़ी सारे ब्यूटीफुल पाइन ट्री है। क्या क्या नाम आता है आपका? रूमी लेप्चा। आपके बाल रूमित लेप्चा। आपके बाल इतने खूबसूरत क्यों हैं? हाँ, बचपन से है या बाद में हो गए? बचपन से बहुत खूबसूरत है आपके बाल। बाय। तो भाई साहब अभी हम दो हिल में ही है, और बारिश एकदम से झमाझम झमझम होने लगी है। घर का ऐसा कुछ शेल्टर मिला है, वो भी आधा पोर्शन है, और इसी से हम काम चला रहे हैं। क्या करेंगे यार, बाहर अभी बारिश तेज़ हो रही है, तो बाहर सकते हैं। बारिश पता नहीं कब तक बारिश होती रहेगी। ये हमारे भाई साहब है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इन्होंने हमें अलाउ किया कि आप आ सकते हो, घर में रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया ब्रदर। बारिश अभी थोड़ी सी कम हो गई है, और हम खरसंग की तरफ आ गए नीचे। और यहाँ पे गिवांग का एक कोई दोस्त रहता है, फ्रेंड, अभी वो नीचे गया हुआ है। अभी उसने फ़ोन पे उससे बात किया, तो अभी हम उसी के घर की ओर जा रहे हैं। और पहाड़ों में कुछ रास्ता ऐसा होता है, आप देख सकते हो। आपको नीचे ऐसे सीढ़ी इस्तेमाल करनी होती है। कई बार आप नीचे की ओर जाते हो, ऊपर की ओर जाते हो। ख़ास तौर पे मैं पिछली बार भी जब दार्जिलिंग आया था ना, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में मुझे ऐसे रास्ते ज़्यादा देखने को मिले। ये रहा सामने उनका घर। क्या बात है, पहुंच गए, सही जगह पे पहुंचा ना। तो अभी हम आ गए हैं फाइनली भाई बारिश में, और इनका घर भी कितना खूबसूरत है यार। यहाँ से सामने का जो हिल्स का जो व्यू है ना, बहुत ही शानदार। क्या इस जगह का नाम क्या है गिवांग? शेरपा बस्ती। शेरपा बस्ती। ये इस जगह का नाम है शेरपा बस्ती, नीचे खारसंग है। और यहाँ से ये व्यू देखो, कितना शानदार लग रहा है भाई। मेरे हाथ में आप ये कप में ये जो देख रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो शायद आपको लग सकता है कि ये विस्की है लेकिन ये विस्की नहीं है, ये दार्जिलिंग की स्पेशल दार्जिलिंग टी है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना, कम्प्लीटली विस्की की तरह लग रहा है। कोई कह नहीं सकता कि ये चाय है। लेकिन मैं आपको सिप लेके दिखाता हूँ, ये गर्म है अभी। तो ये दार्जिलिंग की स्पेशल टी है।